चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारी सिवा करना ये दिल चाहता है हमें प्यार करना। नजर चाहती है ये दिलदार करना। ये दिल चाहता है हमें प्यार करना। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी कभी न तुमको। मंजरी राजकुमार जी, देखो तुमने मुझे खूब घुमाया, अपना चमन दिखाया, अपना बाग दिखाया, कुआं तालाब सब कुछ दिखा दिया। ऐसा करो, क्या अब मैं थक बहुत गया हूँ, तो आराम करना चाहता हूँ। यानी नींद आ रही है, थके हो? हाँ। तो थोड़ी देर सो लिया जा, फिर चलते हैं। ठीक है, बिस्तर लगाओ, हम आराम करेंगे। ठीक है, आओ आराम करते हैं। मंजरी, मंजरी, क्या बताऊं, ये बिस्तर पे गिरी नहीं कि फौरन इसे नींद आ जाती है। अब ये सो रही है और ये अपने दानव के द्वारा मुझे यहाँ बुलवा लिया। अगर मैं इससे जुदा होकर कहीं जाता तो मरवा देती, इसलिए मैंने इसकी बातें मानी और इससे प्यार किया। मंजरी, सो रही इस कदर की नींद पे समा रही।
नहीं सोने देते हो, कहीं उठकर बैठ जाते हो, कहीं चौंक जाते हो। इसका क्या कारण है? क्या बात है, बोलो। मंजरी, क्या बताऊं, आज मुझे मेरे पिताजी और मुल्क की याद आ रही है। मुल्क की याद? हाँ, मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने पिताजी के पास कैसे पहुंचूं, यही सोच करके मेरा दिल घबरा रहा है। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। राजकुमार जी, मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि तुम्हारा देश मुल्क बहुत ही दूर पड़ता है। वहां आने जाने का कोई रास्ता किराया भाड़ा ही नहीं है। मजबूर हूं, वरना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे देश मुल्क भाग चलूं। और रही बात तरकीब, जाने की तरकीब मैं बता सकती हूँ। कौन सी तरकीब है? मैं अपने पिताजी के पास कैसे पहुंच सकता हूँ? राजकुमार जी, एक कागज लाओ, कागज और एक पेन, और जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे तुम लिखते जाना। और जब वो खत तैयार हो जाएगा तो मैं जहरी दानों को बुलाकर तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क उसको भेजा दूंगी। तो तुम्हारे देश की कोई भी सेना, कोई भी व्यक्ति मिलेगा, इसे पढ़ेगा तो जरूर कोई विकल्प सोचेंगे हमें तुम्हें ले जाने की। और रही बात तुम्हारे देश मुल्क में हाहाकार मची होगी कि राजकुमार कहाँ गए। यही तो बात सोच रहा हूं मंजरी, कि हमारे पिताजी का क्या हाल होगा और हमारी बहन कृष्णावती का क्या हाल होगा। कोई तरकीब बताओ, लेकिन ये बताओ पत्र में लिखना क्या है? राजकुमार जी, हाँ, देखो लिखना जो है मैं बोलती जाऊंगी, तुम लिखते जाना। वाह मंजरी, तुम्हारा दिमाग है कि कंप्यूटर है? क्या लिखना है बोलो। पूज्य पिता चंद्रमणि नरेश, पूज्य पिताजी चंद्रमणि नरेश, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। मैं अंडमान द्वीप में, मैं अंडमान द्वीप में बड़े हंसी खुशी से, बड़े हंसी खुशी से मधु मंजरी के साथ, मधु मंजरी के साथ रह रहा हूँ। आप एक सेना विमान, आप एक सेना विमान भेजकर आधी रात पूर्णिमा के दिन, आधी रात पूर्णिमा के दिन मुझे लिवा ले जाइए, लिवा ले जाइए, वरना मेरी और मंजरी की जान, वरना मेरी और मंजरी की जान खतरे में है। खतरे में है। आपका बेटा किशोर, आपका बेटा किशोर, मधु मंजरी का शाही महल, मधु मंजरी का शाही महल। बस राजकुमार जी, ये खत तैयार हो गया। अब इस खत को मैं जहरी दानों के द्वारा तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे पिताजी के महल भेजा दूंगी। और जब इस खत को पढ़ेंगे तो वहां तो हाहाकार मची होगी, सारे सेना सहित आकर के तुम्हें जरूर ले जाने का कोई विकल्प सोचेंगे, तभी तुम्हारा देश मुल्क मिल। वाह मंजरी, तुमने तो हमारी तबीयत खुश कर दी। और तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है और ना ही चैन आता है। और तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं जितनी तुम्हारी तारीफ करूं उतना ही कम है। मंजरी, कहो राजकुमार जी। चौदहवीं का चांद हो मंजरी। हाँ हाँ राजकुमार जी, बिल्कुल जैसी 14वीं रात का चांद होता है, वैसे तुम्हें मालिक ने फुर्सत से बनाया है। राजकुमार जी, हाँ। देखो
देर मत करो, क्योंकि हम तुम छुप छुप के रहते ना, यदि कोई आ जाएगा ना तो ये राज मालूम हो जाएगी। इसलिए तुम मेरे उसी कमरे चलो और मैं जहरी दानों को बुलाकर इस खत को मैं भिजा दूंगी तुम्हारे देश में। लेकिन क्या करूं मंजरी, बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता है, इसलिए कुछ कहने का दिल करता है। सुनो मेरी बात। अरे चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, और जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ठहरो राजकुमार जी, देखो कोई आ जाएगा ना तो भेद उससे मालूम हो जाएगा, इसलिए तुम महल चलो, देर हो रही, जहरी दानों को बुलाती हूँ। दिल पे हो जैसे कांधों पे बादल गिरे हुए, आंखें हैं जैसे मैं के ताले भरे हुए, मस्ती हो जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद, चलो कोई आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। इस पत्र को बहुत जल्दी भिजवाना। देखो हाँ, तुम यहाँ से तुरंत कमरे चलो। मैं कमरे चल रहा हूँ, कोई आ रहा है, और इस पत्र को मेरे मुल्क जरूर से जरूर भिजवा देना। जाओ, ये सारी जिम्मेदारी मेरी। अब मुझे सच्चे मन से और सच्चे दिल से जहरी दानों को आवाज लगाना चाहिए और जो भी बातें सारी बताना चाहिए। जहरी दानों महाकाल दुष्काल यहाँ आओ। खुश रहो जहरी दानों, खुश रहो, खुश रहो। वाह, अनेकों लाखों लाखों मेर का रूप जहरी दानव बनाते हैं। जहरी दानव जिस देश और जिस मुल्क से उस राजकुमार को लाए थे, उसी देश उसी मुल्क तुम्हें से फिर से जाना होगा जहरी दानव। हाँ हाँ, और देखो ये लो, ये खत है। इस खत को चंद्रनगर चंद्रमणि महाराज के दरबार में छोड़कर तुम्हें वापस अपने वतन आना है। नहीं किसी को मारना है, न किसी को लाना है, न किसी को डरवाना है। जाओ जहरी दानो, आज्ञा का पालन करो। जाओ जाओ जहरी दानो, जाओ जाओ जहरी दानो।
खड़ा रहो। तुझे ये नहीं मालूम कि मैं तुझे कहाँ कहाँ से घुमाते हुए फिराते हुए किस किस रास्ते से इस स्थान पे लाया हूँ? नहीं, नहीं मालूम? यूं कि तेरे मुझे आंखों नहीं मालूम कहाँ लाया, किस लिए लाया है। कैसे मालूम होगा? यूं कि तेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ये काली पहाड़ी है, घनेरा जंगल है। क्यों लाया है? और आज इसी जंगल के बीच में मैं तेरा वो हासिल करूंगा कि तेरी मौत देखकर एक बार वो भी थर्र आएगी। तू ठीक कहता है द्वारपाल, इसलिए मैं दुनिया में जीना भी नहीं चाहता। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं एक जल्लाद हूँ, कैदी हूँ। मुझे मार दे, मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जब मेरा बेटा मेरे हाथों मारा गया तो मैं जीकर क्या करूंगा? मुझे मार दे। जीना नहीं चाहता है तू? अगर जीना नहीं चाहता तो मैं तुझे जीने भी नहीं दूंगा। मैं खड़ा हूँ, मार दे। नंबर 1, हम जा सकते, नंबर 2 और नंबर चंद्र मिनट के बाद तेरी मौत तुझे गले लगाएगी। आओ, इस जंगल के जितने भी ये जंगली जानवर हैं वो तेरे जिस्म को नोच नोच करके अपने भूख की हविस को बुझाएंगे। जीना नहीं चाहता। जमी डगमगाती है, हवा का रुख बदलता है और दरिया सूख जाती है। जय भवानी
जय वाली। अरे जब तलक है जिंदगी, अरे जब तलक है जिंदगी मैं जीऊंगा शान से। अगर कोई करे बगावत तो ससुरा को मार दूंगा जान से। साथियों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे गिरोह में 11 आदमी मारे चुके हैं। पुलिस के मुठभेड़ में हमारे 11 साथी मारे गए और हम सिर्फ 3 के 3 बचे हैं। सरदार, कहो मेरे हिसाब से अड्डा बदल दिया जाए। अड्डा का चांस कर दो, नहीं कहे ऐसा ना हो जाए कि पुलिस के हाथों हम भी मारे जाएं। चलो काली पहाड़ी की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे शमशेरा, अरे क्या ख्याल है तेरा? ओ टाइगर, देखा इधर इस बियाबान जंगल की ओर आए तो मुझे ऐसा लग रहा कि कोई पुलिस का मुखबिर नजर आ रहा है। अरे तलाशी लाख रखे, कौन है? कहीं धोखे से हमको तो के मारने तो नहीं आए? तलाशी लो। सरदार जी, कोई असलहा नहीं है। क्या इसके पास कोई असलहा नहीं है? इसके हाथों में हथकड़ी लगी है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। क्या ये बेहोश है? हाँ, इसे होश में लाना चाहिए। होश में लाओ शमशेरा से। फिर इससे पूछते हैं ये कौन है और कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है इसका। जल्दी होश में लाओ इसे। आंखों की पट्टी खोल दो, हाथों की हथकड़ी खोलो और मेरे पास इसे पेश करो। होश में लाओ। अरे ओ टाइगर, इसको अपना नाम और काम के बारे में बतला दो। कौन है रे? हमारे इलाके में तोहरी जरूरत कैसे हुई आने की? क्या तोहरा के हमरा नाम नहीं खे मालूम बा? बताना पड़ेगा। चल, हम कौन है? टाइगर नाम है मेरा और शेर मुझसे टहलता। मुझसे टहलता है और आग का शोला भी पाठों से पत कर निकलता है। सामने आने और आने से टहलती है और महाजन की तिजोरी की रकम मेरे अड्डे पे मिलती है। अगर सच सच नहीं बोला तो हम तोरे खोपड़ियों में गोलियां दाग दूंगा, इतने गोलियां दाग दूंगा पहचानने वालों के लिए चेहरा बदल जाएगा। शाबाश टाइगर। ये इंसान की खोपड़ी नहीं, मधुमक्खियों का छत्ता है। थोड़ा मुसाफिर, तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा और कैसे इस बियाबान जंगल में हाथों में हथकड़ी, पुलिस का आंखों में जासूस पट्टी? है ये। हमरा के लगत भाई कौनो फौजी का है रे। फौजी तो है टाइगर, लेकिन एकरा मजबूरी समझो कि का हो गई इसको। बताओ, डरने की कोई बात नहीं, वो मेरा टाइगर है, थोड़ा कड़े दिमाग का है। टाइगर,
अगर तूने मुझे जीवन बचाया है, मेरा जीवन दान दिया है, हाँ तो मैं अपनी हकीकत जरूर बताऊंगा। जरूर बताओ, जहाँ डरने की कोई बात नहीं है। मैं चंद्रनगर राजधानी, जो महाराज जिनका नाम चंद्रमणि नरेश है, चंद नरे, मैं उनके दरबार का सेनापति था। सेनापति? लेकिन अब इस वक्त तेरे सामने बिल्कुल मजबूर, लाचार, बेबस खड़ा हूं। मेरे पास मेरी जिंदगी लुट गई, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। अरे कैसन तोहरी जिंदगी लुट गई रे, और कैसन तोहरा बच्चा तोहरा से बिखर गई बा। साफ साफ बतलावा हमरा के, क्योंकि हमरा नाम डाकू लखिया बा। लखिया बोला, हमारा नाम टाइगर बा, टाइगर। मेरा नाम शेरा है, गुर्रा के तो आंखें निकाल लूं, पर्दा जमी का फाड़ कर पानी निकाल लूं। क्या सोहरा है हमरे नाम का सारे जहान में, लोगों के छक्के छूटते हुआ टाइगर के नाम से। मेहनत बा, दोनों हाथ की कृपा बा भोलेनाथ की। अरे बतावा हो, डरने की कौनो बात नहीं खे यार, बतावा। मौका दोगे तो बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल मौका है, बतावा। मेरा नाम निडर सिंह है। निडर सिंह तोहरे नाम बा? हाँ, और मैं उनके दरबार का सेनापति था। अच्छा, एक दिन का जिक्र है। कैसा जिगर है तोहरा? महाराज की एक बेटी जिसका नाम कृष्णावती, अच्छा, एक बेटा जिसका नाम किशोर, और मेरे भी एक बेटा था। क्या हुआ तोहरे बेटे को? उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी, हम नासिक कुंभ का मेला देखना चाहती हैं। हाँ, तो मेरे बेटे को बुलाया गया, मुझे बुलाया गया, फिर क्या हुआ? और साथ में मेरा बेटा भी गया। हाँ, लेकिन मेला पहुंचने के बाद मालूम नहीं कौन सा ऐसा तूफान आया, अच्छा, कौन सा ऐसा भूचाल आया, हाँ, कि राजकुमार गायब हो गया। फिर क्या हुआ? और उसके खून का इल्जाम मेरे बेटे पर लगाया गया। क्या तोहरे बेटे को लगाया गया? उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी, कमलेश ने मेरे भाई का कत्ल कर दिया है और मेरी इज्जत लूट लिया है। हाँ, उसी समय मुझे भरे दरबार में बुलाया गया, फिर कहा हो? और मेरे हाथ में गंगा जल का लोटा दिया गया और कहा, सेनापति, हमारे देश में इज्जत लूटने वाले की क्या सजा होती है? तो मैंने कहा, महाराज, अच्छा, मैं गंगा माँ की कसम खाता हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो कैदी मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो कैदी मेरे जिगर का टुकड़ा होगा। जिस वक्त सामने गया, फिर क्या हुआ? और तलवार जो ही मैंने खींचा, अच्छा, तो मेरा बेटा मेरे नजरों के सामने खड़ा। क्या तोहरा बेटा तोहरे नजरों के सामने आ गई बाहो? उसको देख कर कलेजा फट गया। लेकिन कैसे? अरे मुसाफिर, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जो भी बात हो दिल खोल के बताओ। उसके बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन तेरा बेटा क्या किया, किसने कसूर? मेरा बेटा मेरे हाथों मारा। क्या तेरा बेटा तेरे हाथों मारा गया? लेकिन कौन सा गुनाह तेरा बेटा ने किया जो अपने हाथों से उसको मार दिया तूने? अभी तो मैंने बताया कि राजकुमार किशोर के खून का इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया, यानी झूठे केस में फंसाया गया। दुश्मन ने ऐसे जाल बिछाया, ऐसी चाल चली कि ना मैं अपने बेटे को बचा सका। उसी के कत्ल के इल्जाम में मेरे हाथ में हथकड़ी
आंख में पट्टी बांधकर मुझे देश के बाहर निकाला गया और इतना मारा कि मैं क्या बताऊं। अभी भी तूने अपने हाथों से अपने बुढ़ापे की लाठी को तोड़ दिया। क्या करूं मैं? जरा सोच, तेरा बेटा तेरा बुढ़ापे का सहारा था। जिस बेटे को पढ़ाया लिखाया उसी बेटे का बलिदान दे दिया।